मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा की कार्यवाही में। नहीं करूंगा मैं, चौराहे पे अपने आप को लटका देना, मेरे फांसी डाल, ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, आप ही की बात है। लगाओ ना इसको, जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है, जो आपको उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, जो मिलता है उसको छोड़ रहे हैं, और आपका अचीवमेंट 0 है, किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई। तो सर 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और खड़गे जी, आज तक how much minutes more you want? लीक के मामलों में सर, How many more minutes you want? Because time is over. I am just asking. I want, sir, you could have asked me how many more hours you want instead of more. That again, that is correct. But we cannot sit endlessly. Sir, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को यह संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है, और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं। सर एंटी पेपर लीक बिल पर बहस हो रही है राज्यसभा में। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पहले क्यों नहीं किया आपने, नया बिल अब भी आधा अधूरा है, ये कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और जो पुराना बिल था उसे बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। छात्रों के आक्रोश को लेकर बोल रहे हैं, पेपर लीक पर मजबूत व्यवस्था नहीं है। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया, लेकिन सर इसमें मैं पूछ रहा हूं, 47 में कम से कम 15 जगह खाली है, और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब किसको निकाले, आप कहाँ हैं 47 लोग? तो ये सब दिखाने के लिए, कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो, ये महत्व का है, और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो। सर, सरकार मानती है कि दोबारा परीक्षा करा देने की पेपर लीक का समाधान है। नीट 2026 री एग्जामिनेशन में 2 लाख से अधिक छात्र शामिल ही नहीं हो सके। छात्रों की तुलना में लगभग 2 गुनी छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। कम समय में दोबारा परीक्षा ने आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों पर आवास, ट्रैवल और अतिरिक्त खर्च का भारी बोझ डाल दिया। सर, करोड़ों छात्र अनिश्चितता में जी रहे हैं, परीक्षाएं टलती है, पेपर लीक होते हैं, नतीजे देर से आते हैं, और भर्तियों का वर्ष तक अटकी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि युवाओं का करियर रुक जाता है, कई उम्मीदवारों की उम्र सीमा निकल जाती है। इसीलिए हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं के लिए एक कानूनी रूप से टाइम बॉन्ड एनुअल कैलेंडर बनाया जाए, ताकि सरकार भी समय सीमा के प्रति जवाबदेह हो और छात्रों का भविष्य अनिश्चितता से, भरोसे से न रहे। सर, मैं और एक चीज
आपके सामने रखना चाहता हूं वो है इसके बारे में कि इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का केवल एक लक्षण है। हर 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं और कक्षा 12 तक आते आते 10 में से लगभग 4 बच्चे रहते हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए 10 में से 4 बच्चे अगर हाई स्कूल तक जाते हैं तो क्या इस शिक्षण का वैल्यू है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो 355 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली है। सर 10 लाख शिक्षकों के पद खाली रख के आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और आप अपना कल्चर बदलना चाहते हो और आप अपना देश का भविष्य विकास बनेगा। कहाँ है विकास तुम्हारा? अरे बच्चे स्कूल में बच्चे की भर्ती नहीं हो रही, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही, तो आप इसके ऊपर सोचे कभी? 10 लाख खाली होने तक बैठे हैं। और दूसरी चीज, जब कक्षाओं में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कोई भी शिक्षा नीति सफल नहीं होती। आप विकसित भारत की बात करते हैं पर 10 लाख खाली पदों को भरने के लिए कदम नहीं उठाते। सर, चुनौती हमारे शैक्षणिक संस्थानों की ऑटोनॉमी और एकेडमिक फ्रीडम का लगातार कमजोर होते जा रहा है। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होती, वे नए विचारों, साइंटिफिक टेम्पर, शोध, स्वास्थ्य, बहस के केंद्र होते हैं। तो वे संकीर्ण सोच, अंधश्रद्धा या किसी एक विचारधारा को थोपने की जगह नहीं होती। लेकिन मोदी साहब आज आरएसएस के लोगों को में उसको भर्ती करके वाइस चांसलर आरएसएस पूछ के करते हैं। प्रोफेसर्स की भर्ती आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं। दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। और वाइस चांसलर हर यूनिवर्सिटी में वो आरएसएस के लोगों को ही भरते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अच्छी सरकार की छवि अच्छी नहीं बन रही है। करीब कोठारी कमीशन ने ये कहा कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन आज हम 3% खर्च करते हैं। इस यानी 6% खर्च करना ये रिपोर्ट कहता है, लेकिन सरकार अब तक 3% खर्च कर रही है। इससे शिक्षण का सुधार होता है, बच्चों को शिक्षक मिलते हैं। अरे थोड़े तो आप इसे ध्यान दो ना। और दूसरी चीज इसी का नतीजा है कि शिक्षा एक बड़ा कारोबार बन चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सब खुल रहे हैं। उसके वजह से गरीब के बच्चे तंग और तबाह हो चुके हैं। आज देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 70,000 से ज्यादा है, जिसमें करीब 4 करोड़ 50 लाख छात्र दाखिला लेते हैं। लेकिन SC/ST के बीच एनरोलमेंट आज भी राष्ट्रीय औसत से एवरेज से कम है। डिसेबिलिटी वाले छात्रों की मौजूदगी 0.8